हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 17 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है पादपों में पोषण। और इसमें हम पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के विषय में। बच्चों, पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में जाना जाता है क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। बच्चों, पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। और उन पौधों की पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में जाना जाता है क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और उस प्रकाश के अवशोषण से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे की पत्तियां अपना भोजन संश्लेषित करती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिखाया गया है बच्चों। इस चित्र में देखिए कि किस प्रकार पेड़ पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना स्वयं का खाना खुद से बना लेते हैं। राइट। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण को विस्तृत रूप में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसके द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए किया जाता है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और इसी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग खाद्य के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। राइट। अब देखेंगे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या क्या घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों के द्वारा उनकी उत्तरजीविता अर्थात जीवित रहने के लिए उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसका उपयोग इस दुनिया में रहने वाले सभी जीवित प्राणी उसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग सांस लेते हैं, अन्य जीव जंतु भी सांस लेते हैं और सांस लेने के दौरान हम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकालते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है और इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग जीव जंतु दोबारा सांस लेने के दौरान करते हैं। तो बच्चों, ये कंटेंट यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम बात करेंगे अब हम अभ्यास के इन प्रश्नों की। बच्चों, सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 को देखिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि किन किन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद होते हैं वो कौन से होते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। राइट। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान इन दो चीज़ों का उत्पादन होता है जो कि ऑक्सीजन होती है और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ये दोनों उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप भरोगे ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। राइट। तो इन खाली स्थान में आप भरोगे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपना खाना स्वयं बनाते हैं और अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। तो सभी जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहद आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव हमें करना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? नहीं, पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर 2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। राइट। तो बच्चों ये कंटेंट आज यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।